नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मेरे वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले कमेंटों को लेता हूं। मुझे ऐसे जब कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जैसे कुछ लोग वास्तविकता को समझ जाते हैं और उससे कटते नहीं हैं, और जो समझ जाते हैं सुनने में भी अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि कुछ लोग इसे समझ पा रहे हैं वास्तविकता में, अध्यात्म को। जैसे एक कमेंट आया था कि मेरी परीक्षा चल रही है और कभी ना कभी ये परीक्षा सफल होगी और माँ को हक है परीक्षा लेने का। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, तो आपने समझो 50% अध्यात्म को समझ लिया। अगर आप भगवान से कुछ चाहत रखते हैं तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेंगे, ये कंफर्म है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, याद रखिएगा। हाँ, डिमांड नहीं करते हैं, आप सिर्फ मंत्र जाप करते हैं तो ये बात अलग होती है। तो उसके बाद अच्छा लगता है जब किसी सज्जन ने ऐसा कहा कि मेरी भी परीक्षा चल रही है और मैं इसमें सफल भी हुआ हूं, मुझे ये फायदा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया और अब मैं अच्छे से जी रहा हूं। बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब कुछ लोग इससे फायदा पा जाते हैं। कुछ लोग और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे कमेंटों को देखकर जितना ही मन प्रसन्न होता है, बुरे कमेंटों को देख के उतना ही मन नीचे भी चला जाता है। तो दोनों चीजें हैं, हम इंसान हैं और चीजें स्वाभाविक हैं। कूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के हमको चीजें देखने को मिलती हैं। सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। आज का जो मेरा विषय है वो दिव्य शक्तियों के ऊपर घटनाओं को लेकर है। बहुत से साधक साधनाओं को करते हैं, सफल वही होता है जिसके अंदर धैर्य होता है, अच्छा आचरण होता है, जो सद्बुद्धि को लिए रहता है, अनुशासन करता है। और जो लोग 4-5 मिनट की वीडियो को सुन नहीं पाते हैं और उतने में ही अपना धैर्य खो देते हैं और उटपटांग शब्द लिखते हैं, साधना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। एक कमेंट एक देवी जी का मुझे आया था कि मैं सिद्ध कुंजिका के 11 पाठों का रोज जाप करती हूं, तो क्या ये साधना है? मेरी बहन, ये साधना नहीं है। साधना इस तरीके से नहीं होती है। साधना में आपको पर्टिकुलर सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है, मंत्र का उत्कीलन करना पड़ता है। सारे मंत्र कीलित यानी श्रापित हैं, ये तभी काम करते हैं जब उनका उत्कीलन होता है। उसके बाद पर्टिकुलर आप संकल्प लेके इन मंत्रों का जाप करते हैं, फिर इनका दशांश हवन करते हैं, फिर तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं। कई सारी क्रियाएं होती हैं, इसमें भोग भी लगता है। इसमें पूजा पाठ का एक विशेष नियम होता है। आसन कौन सा है, कलर कौन सा है, माला कौन सी है, दिशा कौन सी है, किस समय करेंगे, सारी चीजें होती, तब ये साधना होती है। अब चूंकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत यानी एक ऑलरेडी ऐसी सिद्ध चाबी जो स्त्रोत के रूप में है, तो ऑलरेडी सिद्ध है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जो कि आपने कहा कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, तो माँ का आशीर्वाद है। और सब लोगों के साथ सब चीजें नहीं होती है। जिनके ऊपर ईश्वरी हाथ होता है, ऐसे लोगों को ही चीजें देखने को मिलती हैं। आपको इन चीजों को भुनाना चाहिए और कुछ समय के बाद अगर आप अपनी हट लगाएंगे या नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शक्तियां जो होती है वो चली भी जाती है। जो एक सच्चा साधक होता है उसके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। सबसे पहली घटना जो होती है, कितनी भी मार्ग में दिक्कत आ जाए, वो अपने ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ता है। और वो जानता है कि सड़क पर जो कांटे पड़े हुए हैं, ये कांटे कभी ईश्वर भक्ति से गायब नहीं होंगे। मुझे अपितु इन्हीं कांटों के ऊपर चलकर जाना पड़ेगा, यही जिंदगी का सच है। लेकिन जो मैं भक्ति कर रहा हूं और जो भक्ति रूपी मुझे शक्ति मिल रही है, उस शक्ति के दम पर, उस भक्ति के दम पर मैं अपने आप में इतना खो जाऊंगा कि मुझे कांटे हैं या फूल है पता ही नहीं चलेगा।
यही सच है, ये लोग जल्दी समझ नहीं पाते। भक्ति आपको ये नहीं सिखाती है कि आपके लिए कोई उड़न खटोला आ जाएगा और आप उसमें बैठेंगे और आपको कर्म ही नहीं करना पड़ेगा और आप उड़ते उड़ते सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई सा भी युग है, हर युग में आप देखते हैं कर्म करने पड़ते थे और उन भक्ति के लिए भी लोग कई लाखों सालों तक तपस्या करते थे। उस समय की तपस्याएं तो और भी विकट होती थी। तो कर्म तब भी था, अब भी है, करना आपको पड़ेगा। भक्ति आपको शक्ति देती है चीजों से लड़ने की। तो ऐसा साधक सबसे पहले तो घबराता नहीं है, शक्तियां मिलने के बाद उसका दुरुपयोग नहीं करता है और ना ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। जैसे जरा सी शक्ति आई नहीं, लोग ढोला पीटने लग गए, यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रहे हैं, कुछ कमेंट लिख रहे हैं, मेरे को ये होता वो। अपनी स्त्री को, अपनी शक्ति को, अपने धन को छुपाकर हमेशा जितना रखेंगे ना, उतना ही आप बस। तो सच्चा जो ज्ञान होता है वो कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है वो दिखती है। दूसरी बात है कि ऐसा जो साधक होता है वो हमेशा ईश्वर की भक्ति सही समय पर करता है। वो चीजों से भागता नहीं है, एक्सक्यूज नहीं देता है, बहाने नहीं बनाता। उसको पता है कि मुझे भोग भी लगाना होगा, मुझे समय भी देना होगा, मुझे ऐसे कपड़े भी पहनने होंगे, मुझे सारे जो शास्त्रों के अंदर विधि विधान लिखे गए हैं वो करने होंगे। वो एक्सक्यूज नहीं देता है किसी प्रकार के कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। ये अपने आप को झूठी दिलासा नहीं देता है। ऐसा इंसान किसी का बुरा नहीं करता है कभी भी। ऐसा इंसान एक समय जमीन पर सोता है। क्यों जमीन पर सोता है? इसके दो कारण है। पहला तो पृथ्वी तत्व से आप जुड़े रहते हैं, मंगल इसका कारण है। ऊर्जा आपके अंदर आएंगी तभी आप बहुत देर तक साधना कर पाएंगे। और इसका पीछे एक और भी रीजन है। ये साबित करता है कि आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, आप धरती पे ही मिल जाओगे और धरती से ही जुड़े हुए हो। यानी ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ होता है, डाउन टू अर्थ, घमंड नहीं। ऐसा इंसान किसी को गाली गलौज नहीं देता है। कोई बुरा भी करेगा तो बुरा नहीं करता, ईश्वर उसका बदला ले लेते हैं खुद से। आपकी पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि वो शक्ति, वो मंत्र आपका बदला ले लेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान भाव विभोर होता है। प्राणियों को, दूसरों चीजों को देखकर उसके अंदर भावना जागती, सभी चीजों को समान समझता है कि हर इंसान, हर प्राणी में भगवान बसते हैं, इसके अंदर जान है और मैं ऐसा करूं। ऐसा इंसान अपशब्द कैसे निकालेगा अपने मुंह से? क्योंकि वो हमेशा सोते उठते बैठते जागते, इवन बाथरूम में भी उसका मन जप रहा होता है और मन कभी गंदा नहीं होता है। और वो बाथरूम में भी ईश्वर का नाम लेता है। कहने को बड़ा अजीब लगेगा, बाथरूम में है गंदगी, ऐसा नहीं है। जब आप मन से जपते हो ना, सोते समय भी जब आपके दिमाग में मंत्र चलता है ना, उस समय समझो आपने मंत्र पर विजय प्राप्त कर ली। एक समय ये आता है जब आपके दिमाग में वो मंत्र अपने आप घूमता और चलता है, घंटी की आवाज सुनाई देती है। यही अच्छा अध्यात्म है। तो जो भी इंसान ऐसा होता है उसकी जिंदगी में ये 3 घटनाएं जो मैंने, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा मैंने बता दिए हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा इंसान अपने आप ही अपने परिवार का पेट पालने लग जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं, अच्छी चीजें होने लगती है कि पेट पालता है, मेहनत भी करता है। वो जानता है कि सिर्फ भक्ति से ही कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रति लोगों की जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है। मेरी आपकी फैमिली है जिनका पालन पोषण मुझे करना है। लोग आपके भूखे पड़े हुए हैं, आपके घर के परिवार के लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, मन मन कोस रहे हैं और आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, ये सही नहीं है। यानी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और आप खुद अपनी प्यास बुझाने के लिए ईश्वर के पास जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो ऐसा इंसान अपनी चीजों को भी समझता है। मैं आशा करता हूं मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को आगे प्रमोट करिएगा। इस चैनल को आप जब लाइक और अपना प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो चैनल आगे बढ़ेगा और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा और मैं इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभी के लिए आप सब लोग मुझे इजाजत दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होते रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मौला।